गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक। हमने क्या पढ़ लिया था? जो वूल होता है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लिया था, और उसके सिल्क के बारे में पढ़ लिया था। सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कहाँ से मतलब उसका स्टार्टअप हुआ था, सब पढ़ लिया था। और कैसे जो है एक जो कोकून्स है उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है। जैसे कोट जो वूल की प्रोडक्शन पढ़ी थी ना, वैसे ही सिल्क की प्रोडक्शन होती है। सिल्क प्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें कुछ जैसे वूल की प्रोसेस से ना प्रोड्यूस करने की, वैसे ही सिल्क की भी कुछ होती है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कोकून्स आर पुट इन हॉट वाटर विच किल्स द वर्म एज वेल एज लूसेंस द फिलामेंट्स। कोकून्स को क्या सबसे पहले किस में डाला जाता है? हॉट वाटर में। मीन्स जब जब बहुत ज़्यादा तेज पानी गर्म होता है ना, उसमें कोकून्स जो हमें ऑब्टेन किया लास्ट में, उसके जैसे ये कीड़ा है, इसके अराउंड से क्या है, एक सिल्क जो स्पिनिंग की थी उसने, ये कोकून्स जो है उसको सबसे पहले कहाँ पर डाला जाएगा? हॉट वाटर में। जो और क्यों डाला जाएगा? किल करने के लिए, वॉर्म्स को, जो कीड़ा है उसको किल मारने के लिए, एज वेल एज लूजेंस द फिलामेंट्स। और फिलामेंट्स जो होएगा उनको, वो टाइटली वाउंड थे ना, देखा था, वो टाइटली थे, उसको लूज करने के लिए, उसके फिलामेंट्स को लूज करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, कोकून्स को हॉट वाटर में डाला जाता है। आगे है, द फिलामेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून्स। जो फिलामेंट होंगे, जो फिलामेंट्स होंगे, जो मतलब एकदम से टाइटली होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, उसको लूजअप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हॉट वाटर में डालेंगे। फिर जो फिलामेंट्स होंगे आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून्स। कोकून्स के से क्या है, अलग किए जाएंगे, टेकन आउट किए जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग। रीलिंग के ज़रिए रोल, जैसे ये आपने देखा होगा, ये पतंग उड़ाने वाली चरखी होती है ना, रीलिंग, वैसे ही कुछ प्रोसेस होती है। ये भी फिलेचर, ये भी एक प्रोसेस होती है कि जो ये एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो स्पिनिंग सिल्क होती है ना, जो कताई की हुई सिल्क होती है, जो एक कोकून के कीड़े में होती है, ऐसे वाउंड थी वो उसमें, तो इस सिल्क को थ्रेड में कन्वर्ट करने को हम ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है कि जो स्पिनिंग सिल्क होता है उसको थ्रेड में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस फिलामेंट से, कोकून से ही होता है ये ऑब्टेन। इट इज़ डन इन स्पेशल मशीन। ये कब कैसे होएगी? एक स्पेशल मशीन आती है, उसमें जो है ये प्रोसेस होएगी। द रिजल्टिंग फाइबर, जो लास्ट में जो फाइबर ऑब्टेन होएगी, रिजल्टिंग फाइबर को हम क्या बोलेंगे? रॉ सिल्क, मतलब कच्ची सिल्क बोलेंगे। इट कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स। और ये कैसे मतलब अलग अलग टाइप्स के कलर्स में क्या है, डाई किया जाएगा इसको। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। जो फिर सिल्क फाइबर, जो कच्ची जो फाइबर्स ऑब्टेन हुई है, वो क्या करेंगे? आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। फिर उसको स्पन किया जाएगा, काता जाएगा, किसमें? सिल्क के थ्रेड में काता जाएगा, विच आर वोवन इनटू सिल्क। फिर उसको बुना जाएगा सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। वीवर्स के द्वारा, जो बुनने वाले होते हैं ना, उनसे वो क्या है, जो वो सिल्क को क्या है, क्लॉथ्स वोवन को, जो सिल्क होएगी उसको सिल्क क्लॉथ में जो है वोवन करेंगे, बुनेंगे। जैसे ये सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, ये क्या है? सिल्क फैब्रिक। इसमें क्या है, वीवर्स जो है इसको सिल्क वोम को वोवन करेंगे। आगे है प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाई थी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ और है इसकी। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड, ये क्या हो सकता है? स्ट्रेच हो सकता है। मीन जैसे रबड़ को स्ट्रेच करते हैं ना, वो काफ़ी लंबी हो जाती है, वैसे ही सिल्क के कपड़े को भी क्या स्ट्रेच किया जा सकता है टू ऑलमोस्ट 25%। मतलब कि काफ़ी 25% तक इसको क्या है, स्ट्रेच किया जा सकता है। और फिर ओरिजिनल लेंथ, जैसे ये मानिए सिल्क का कपड़ा है, इसको मतलब 25% तक इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। इसकी ओरिजिनल लेंथ से क्या है, इसको और 25% जो है स्ट्रेच किया जा सकता है।
ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है। और क्या है, इट कैन बी डाई ईजली, इसको जो है कलर देना भी सबसे आसान है कि डाई हो सकता है ईजिली। इट इज़ एक्सट्रीमली इलास्टिक, ये भी हमने पढ़ा है कि स्ट्रेच हो सकते हैं, मतलब इलास्टिसिटी भी है इसमें। इट इज़ द स्मूथेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल फाइबर, ये क्या स्मूथ है और फाइनेस्ट, मतलब बिल्कुल पतला है सभी फाइबर से, क्या है स्मूथ भी है और फाइनेस्ट भी है। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज़। सिल्क के बारे में पढ़ लिया और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। वैरायटीज़ मतलब अलग अलग की वैरायटीज़ आती हैं काफ़ी सारी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, यहाँ पे के बहुत अलग अलग टाइप के सिल्क्स होते हैं। विच डिफ़र इन क्वालिटी एंड टेक्सचर, जो अलग होती है किसमें, क्वालिटीज़ में भी और उसका टेक्सचर में भी, उसकी बनावट कैसी होती है उसमें भी क्या है, अलग अलग टाइप्स की होती है सिल्क। द डिफरेंसेस आर ड्यू, ये डिफरेंस किसके कारण होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सिल्क मोथ, जो सिल्क का कीड़ा होता है उसकी वैराइटीज़ पे डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी और उसका टेक्सचर। ठीक है, द कॉमन वैराइटीज़, जो कॉमन वैरायटी होएगी सिल्क की अवेलेबल इन मार्केट्स आर मलबरी सिल्क, तेसार सिल्क, कोसा सिल्क और मुगा सिल्क, ये सारी वैराइटीज़ जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। आगे है ये जो तेसार, एरी, मुगा, ये क्या है, विल्ड सिल्क वोम है। ये इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एक्स्ट्रा बिट होते हैं ना ये आपको पढ़ने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जो तेसर, एरी और मुगा, ये क्या है, विल्ड सिल्क वोम है, मतलब जंगली कीड़े होते हैं ये। द तेसर, जो तेसार सिल्क वोम है, मेनली फीड ऑन लीव्स, ये क्या है, लीव्स को फीड करेगा, किसकी, अर्जुन ट्री की। ये तेसार है, ये अर्जुन के पेड़ की पत्तियों को खाएंगे एंड प्रोड्यूस तेसार सिल्क। और ऐसे ही क्या है, ये तेसार सिल्क प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसे ही मलबरी सिल्क होता है, मलबरी सिल्क हमने पढ़ा था कि मलबरी सिल्क की लीव्स को खाएगा वो क्या, मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करेगा। अब जो तेसर है, जो सिल्क वोम है, वो अर्जुन के पेड़ को की लीव्स को खाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, तेसर सिल्क। आगे एरी सिल्क, ये एरी कोकुन है। एरी सिल्क वोम्स फीड ऑन कैस्टर लीव्स, जो कैस्टर लीव्स होती है, कैस्टर की जो पत्तियां होंगी उनको खाएंगे टू प्रोड्यूस ब्रिक रेड कलर एरी सिल्क। ठीक है, ये तो है तेसर, ये एरी। अब हम पढ़ेंगे मुगा, ये भी एक सिल्क होती है, सिल्क होती है। मुगा सिल्क वोम फाउंड ओनली इन असम, असम में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सिर्फ असम में ही पाई जाती है। फीड ऑन लीव्स ऑफ सोम ट्री, कि किसकी पत्तियां खाएंगी, सोम ट्री की पत्तियों को खाएंगी एंड प्रोड्यूस गोल्डन येलो मुगा सिल्क, और कैसे, गोल्डन कलर की, येलो कलर की मुगा सिल्क जो है प्रोड्यूस करेगी। ये थी कुछ वैरायटीज़ किसकी, सिल्क की। अब पढ़ेंगे, अब जैसे वूल के प्रोडक्शन में क्या है, सिल्क इंडस्ट्री में हेल्थ हैज़र्ड थे, वैसे ही सिल्क इंडस्ट्री में भी हेल्थ के हैज़र्ड होते हैं। अब हमने पढ़ा था सिल्क को जो ऑब्टेन करने के लिए क्या है, उसको जो कोकून्स होते हैं उनको हॉट वाटर में डिप किया जाता है। अब इसीलिए क्या होता है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ एसोसिएटेड विद सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसमें भी प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ की। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं, वर्कर्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, वर्कर्स नीड टू डिप देयर हैंड्स फ्रीक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर टू जज वेदर द सिल्क थ्रेड हैव बिकम सॉफ्ट इनफ टू द एक्सट्रैक्टेड। अब वर्कर्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, टू डिप देयर हैंड, अपने हाथों को डिप करने की, फ्रीक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर, जो उबला हुआ पानी होता है ना उसके अंदर जो अपने हाथों को डिप करना पड़ता है। और किस लिए करना पड़ता है, टू जज वेदर द सिल्क थ्रेड, कि जो भी सिल्क थ्रेड है वो उसको जज करने के लिए है भी, कैसा है वो, रेडी है या नहीं है, तो उनको चेक करने के लिए क्या है, अपने हैंड को है उसको डिप करना पड़ता है। हैव बिकम सॉफ्ट, भी कैसे हुई है, वो सॉफ्ट हो चुकी है एक्सट्रैक्ट होने के लिए, मतलब अलग होने के लिए, वो कैसे, मतलब सिल्क जो है अलग होने के लिए रेडी है या नहीं है, वर्कर्स को अपने हैंड के जरिए जो है उसको जज करना पड़ता है। और पानी कैसा होता है, उबला हुआ होता है। दिस कॉज, इसका कारण, बर्निंग ऑफ स्किन, इसकी वजह से क्या होएगा, स्किन में बर्निंग हो जाएगी, ब्लिस्टर मतलब फफोले पड़ने शुरू हो जाएंगे, ओपन वाउंड इंजरी, और खुले में क्या है उसके काफ़ी सारे जख्म जो है, काफ़ी सारी चोटें आनी शुरू हो जाती हैं। दी ओपन वाउंड्स आर
प्रोन टू सेवरल अदर स्किन इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज। अब क्या होती है, कुछ जो ओपन वाउंड्स होते हैं वो काफ़ी सारी स्किन डिजीजेज और कुछ इन्फेक्शंस को प्रोन, काफ़ी सारे जो इन्फेक्शंस होती हैं उससे शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, सिल्क एक्सट्रैक्शन डिमांड्स लॉन्ग, जो सिल्क की एक्सट्रैक्ट करना डिमांड्स लॉन्ग आवर्स टू ऑफ स्टैंडिंग, काफ़ी टाइम लेते हैं ये, 14 से 16 घंटे एक दिन के। वर्कर्स नीड टू फोकस, वर्कर्स की ज़रूरत होती है फोकस ऑन रीलिंग ऑफ फाइन सिल्क। जो एक प्रोसेस होती है रीलिंग, उसमें क्या होता है, फाइन सिल्क को फोकस रखना पड़ता है। दिस लीड्स, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब अगर वो चल रही है ना, मीन्स एक रोल होता है, जैसे आपका वो मैंने बताया था, एक जैसे ये रोल है, इसमें क्या होती है, एक सिल्क का ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, रोलिंग होती रहती है। इसमें क्या होता है, वर्कर्स को क्या है, जब एकदम से फोकस रखेंगे एक चीज़ पे 14 से 16 घंटे तक, उसकी वजह से उनको बैक में पेन शुरू हो जाता है, और अगर फोकस रखेंगे तो आइज़ प्रॉब्लम भी होंगी। ठीक है, ये सिल्क एक्सट्रैक्शन में ये बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आगे क्या है, बॉइलिंग, उबलना ऑफ कोकून्स इन बिग वाटर, बड़े वाटर में टैंक्स रिलीजेज लोट ऑफ फ्यूम्स एंड वाटर, ये वेपर्स। जब बॉइलिंग करेंगे कोकून्स को बड़े टैंक में, ये क्या रिलीज़ करेगा, लोट्स ऑफ फ्यूम, काफ़ी सारी धुआं और वेपर्स को जो है रिलीज़ करेगा। दिस कोज, इसका कारण क्या होएगा, कोजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और जो सांस की बीमारियां जो है शुरू हो जाती है, जैसे अस्थमा और ब्रोंचिटिस, ये सारी बीमारियां जो है इसे शुरू हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की वजह से, धुएं और वाइपर की वजह से। मशीन्स यूज, मशीनों का यूज़ होता है फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, क्या है, बुनाई और कताई और बुनाई के लिए। प्रोड्यूस लोट ऑफ नॉइस, जब मशीन्स क्या है स्पिनिंग और वीविंग करती है तब क्या है, बहुत ज़्यादा शोर होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस होता है। कॉन्टीन्यूस वर्किंग, काफ़ी सारी वर्किंग के बाद, लगातार वर्किंग के दौरान, इन सच नोसी कंडीशन लीड टू हियरिंग प्रॉब्लम्स, सुनने की जो क्षमता है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब सुनने की भी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। ये क्या है, कुछ हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं क्या है, सिल्क में। सो आपका ये 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट